और आजकल ये चिकनगुनिया फैला हुआ है ना, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति भी नीम का रस पी सके उनको चिकनगुनिया होने की कोई संभावना नहीं। और आयुर्वेद की सबसे अच्छी दवा चिकनगुनिया की नीम के रस से ही बनती है, इतना ताकतवर है। तो नीम का दातुन करिए, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां नहीं आएंगी, दांत भी साफ हो जाएंगे। जितना बने उतना टीवी एडवर्टीजमेंट देख के मत खरीदिए कुछ भी। सभी भाइयों से निवेदन है कि शेव करनी है ना तो शेविंग क्रीम मत लाइए, बिना शेविंग क्रीम के शेव बनाइए। थोड़ा गर्म पानी लीजिए, थोड़ा दूध चेहरे में रगड़िए, रेजर चलाइए, बहुत क्लीन शेव बनती है। और इसके 4 फायदे हैं। पहला फायदा, ब्लेड का खर्चा कम होता है, क्योंकि दूध लगाएंगे ना तो मैंने आपसे कहा ना सरफेस टेंशन कम हो जाता है। दूध का ताकत है सरफेस टेंशन कम करने की, तो स्किन पे लगाया सरफेस टेंशन कम होगा, तो जो बाल है ना ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो रेजर चलाओ तो ब्लेड आसानी से चलता है, तो दाढ़ी बनाने में ब्लेड का खर्चा कम हो जाता है। अगर आप शेविंग क्रीम से दाढ़ी बनाओगे तो एक ब्लेड से 4 बनेगी, और दूध से बनाओगे तो 10-12 बार बनेगी। और दूध चूंकि सरफेस टेंशन कम करता है तो डस्ट पार्टिकल भी बाहर निकलेंगे, तो स्किन आपकी एकदम साफ रहेगी, आपका चेहरा चमकेगा, आप सब फोकट में स्मार्ट बन जाएंगे। कल से ही मिल्क शेविंग शुरू कर दो। फिर आप कहोगे जी मिल्क नहीं है तो दही ले लो, दही से दाढ़ी बनाओ। और दही से जो मक्खन निकालते हैं ना मठा बना के, उससे तो सुपर बेस्ट क्वालिटी शेव होती है। और कोई सैलून में जाओ ना तो उससे भी कहो मिल्क शेविंग करो, दूध से दाढ़ी बनाओ, तो ये फैशन हो जाएगी। तो अब तक तो हम दूध से नहाते थे, अब दूध से दाढ़ी भी बनाएंगे। दूध की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, देश भी अमीर हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ काम करो। यही काम कभी भगत सिंह ने किए थे, कभी चंद्रशेखर ने किए थे, कभी लोकमान्य तिलक ने किया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया था और तब वंदे मातरम गाया था। मेरा भी आप सबसे कहना है कि आप भी स्वदेशी आंदोलन की भावना को अपने जीवन में जिंदा रखो, तो ये वंदे मातरम गाना बहुत सार्थक होगा। जितना बने अपने जीवन में एक संकल्प रखो, बी इंडियन बाय इंडियन। अगर आप अपने जीवन में ये संकल्प लेके आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि बहुत लाभ आपको होगा, देश को होगा। और भारतीय बने तो भारतीय बनने के 5 आधार हैं। जितना बने भारतीय वस्तुओं का उपयोग, ये पहला आधार। जितना बन सके भारतीय भोजन खाना, माने विदेशी भोजन नहीं खाना, क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे काम की नहीं। माने पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग नहीं खाना। नाम भी विचित्र है, हॉट डॉग गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता, वो सब खाना अपने काम का नहीं, तो ये नहीं खाना। फिर आप बोलेंगे भारत का खाना बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ इतने सारे अच्छे अच्छे भोजन है। दक्षिण भारत का खाओ तो दक्षिण का, उत्तर का खाओ उत्तर का, पश्चिम का खाओ, हर एरिया का भोजन विशिष्ट है। तो भारतवासियों को ये पिज्जा बर्गर नहीं। तो भारतीय भोजन करो, भारतीय वस्तुओं का उपयोग, और भारतीय भाषा का उपयोग करो। ज्यादा विदेशी भाषा का प्रयोग मत करो, कम से कम आपस में बातचीत करें ना तो मातृभाषा में करो। आपकी कक्षाओं में आप पढ़ते हो अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि भारत में अभी तक सिलेबस हिंदी में नहीं बना। जिस दिन बन जाएगा तो हिंदी में भी पढ़ाएंगे। उसके सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच में ही पढ़ाते हैं, जर्मनी में जर्मन में पढ़ाते हैं, चीन में चाइनीज में पढ़ाते हैं, जापान में जापानीज में पढ़ाते हैं। भारत ही अकेला देश है जहां के इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल में अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, क्योंकि हमने आज तक उसको कोशिश नहीं की हिंदी करने की। अगर हिंदी कल को हो गया तो हम हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन क्लासरूम के बाहर जब आप निकलते हो तो अंग्रेजी ज्यादा प्रयोग मत